नमस्कार, मेरा नाम कुमारी गुड्डी है और मैं किशनगंज ज़िले से हूँ। मेरी योग्यता एमए इन इंग्लिश और एमए इन एजुकेशन है सर। मैंने बीएड इग्नू से किया है। सर्वप्रथम मेरी पोस्टिंग हाई स्कूल सिंघिया में थी। जब मैंने वहाँ 2013 में ज्वाइन किया तो वहाँ का जो किशनगंज ज़िला का नाम सुने ही होंगे सर, तो थोड़ा पिछड़ा है ज़िला। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मुझे लगा बच्चियों के लिए मुझे काम करना होगा, क्योंकि मैं गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस करती हूँ। उन पर मेरी विशेष वो है, क्योंकि मेरी जो शिक्षा हुई है वो बहुत कष्ट से हुई है। तो लड़कियों की शिक्षा में बाधा ना हो, इसके लिए मेरा प्रयास शुरू से रहा है, क्योंकि यह मेरी खुद की जर्नी है। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि लड़कियों के बीच में थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो रहा था, तो मुझे लगा कि इन लोगों के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ बच्चियों के बीच सबसे पहले तो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया कि मैंने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट का पूरा वहाँ बिल्ड किया। और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सर लड़कियाँ मेरे बहुत करीब आ गई, मतलब उनको नहीं लग रहा था कि वो टीचर से बात कर रही हैं। और चूँकि वहाँ मैंने किशोरी मंच की स्थापना की थी, तो उन लोगों के लिए एक रूम के अंदर मैं उन लोगों के साथ बैठकर टिफ़िन खाती थी, उन लोगों के साथ बातें करती थी। धीरे धीरे वो मेरे बहुत करीब आ गई। तो फिर मैंने उनके प्रॉब्लम्स को जानना शुरू किया। प्रॉब्लम्स जानने के बाद मुझे पता चला कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन में उन लोगों का थोड़ा सा वहाँ दिक्कत है। इस बीच में मुझे 2019 में एज ए मास्टर ट्रेनर मुझे भेजा भी गया इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ मैंने जब ट्रेनिंग लिया, पहले तो मेरे मन के अंदर भी हिचक थी कि इस ट्रेनिंग में मैं क्या करूँगी जाके, ये तो सबसे खुलने वाली बात नहीं है। लेकिन जब मुझे वहाँ ट्रेनिंग प्राप्त हुआ और वहाँ से लौट कर आई तो मुझे लगा कि इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। और जब मैं छात्राओं के बीच में गई तो उस वक्त तो सरकार की ओर से सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था नहीं थी सर। मैंने खुद का एक पैड बैंक बनाया वहाँ पर अपने अपने सौजन्य से, और बच्चियाँ उनसे पैड्स वगैरह लेकर जाती थी। और मैंने एक ऑनेस्टी बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें वो ड्रॉप करती थी अपना जो पैसा होता था उनको, कि ये ना लगे कि मुझे दान में दिया गया है। और वो करते हुए वो लोग लेकर जाती थी वहाँ से। और इस तरह से ये चीज़ का प्रसार बहुत अच्छे से होने लगा। प्रसार बाहर तक जाने लगा सर, अभिभावक तक जाने लगा, समाज तक जाने लगा, जिससे कि क्या हुआ ना, ये एक तरह से रिवॉल्यूशन समझिए वहाँ ले आया। और धीरे धीरे उन लोग खुलकर बातें करने लगी इस पर। तो मैंने किशोरी मंच के माध्यम से उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास किया। सारा काम उन लोगों से करवाती थी, मतलब मॉर्निंग में एंटर के बाद से लेके जब एंड होता था डे, तो टोटल उन लोगों को ही मैंने तैयार किया सेटअप कि कैसे आप लोग करेंगे। आई विल बी इन द फैसिलिटेटर, इन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर ओनली। मैंने ये किया और बच्चियां ऐसा तैयार हुई सर कि वो लोग सारा चीज़ कंडक्ट करने लगी, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करती थी, खुद ही कलेक्ट करती थी, सारा टोटल काम करने लगी। उसके बाद ये चीज़ इतना आगे बढ़ा कि जिला में इन लोगों के द्वारा सर कंडक्ट करवाया जाने लगा हर कुछ। मतलब जिले में कोई भी कार्यक्रम होने लगे, कुछ भी होने लगे, उन लोगों के अंदर की प्रतिभा को मैंने पहचाना। कुछ एंकर थी, कुछ अच्छा गाती थी, कुछ अच्छा और काम में अच्छी थी, तो सबकी प्रतिभा को आगे लाया और सबको उनके अकॉर्डिंग, टैलेंट के अकॉर्डिंग मैंने काम दिया। जिससे क्या हुआ, उनकी प्रतिभाएं भी आगे आने लगी और वो लोग खुलकर बातें करने। लेकिन मैंने ये नहीं किया सर कि लड़कों को अलग किया, ऐसा नहीं है। मेरे क्लासेस में लड़के भी शामिल रहते थे और लड़कों को मैंने पहले 1-2 बार झिझक हुई, लेकिन जब लड़के इसमें शामिल होने लगे तो वो लोग लड़कियों को हेल्प करने लगे और ये बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया। मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह बना के यूट्यूब में डाले भी हैं सर, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लड़के बोल रहे हैं इस पर कि मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में भी माँ है, मैं क्यों ना करूँ। तो ये एक तरह का एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, जिससे कि महावारी स्वच्छता प्रबंधन पर लड़कियां वहाँ खुलकर बातें करने लगी। दूसरा जो है, मैंने काउंसलिंग की व्यवस्था करवाई सर। अभी भी मैं मतलब 15 डेज में या 1 मंथ में एक बार किसी न किसी को कहीं ना कहीं से बुला के विद्यालय में काउंसलिंग करवाती हूँ, किसी न किसी को बुलाकर करवाती हूँ हर क्षेत्र से। जैसे कभी वन स्टॉप सेंटर से किसी को बुला लिया, कभी ICDS से बुला लेती हूँ, कभी किसी और को बुला लेती हूँ कि बच्चियों को कम से कम जानकारी हो, वो मिले। नहीं तो अभी तो स्कूल में पढ़ रही है, स्कूल के बाद कौन किसको कहाँ लेकर जाएगा, कौन कहाँ मिलेगा। तो बुलाने का ये परिणाम हुआ सर कि बच्चियां जानने लगी कि वन स्टॉप सेंटर भी होता है, ICDS भी होता है, हमारे लिए ये काम हो रहा है जिले में। जिस तरह से उन लोग इंटरेक्ट करने लगे और इससे क्या हुआ कि बच्चियां खुलकर बातें करने लगी। और मेरी क्लासेस तो सर
एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम होता है। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है सर, और मैंने अपने विद्यालय में इंग्लिश क्लब की स्थापना की भी है। तो इंग्लिश क्लब के माध्यम से मैं बच्चों को जो है उनके फ्लुएंसी पर, बोलने पर, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, किस तरह से बातें करना है। क्योंकि सर हम लोग इसको नकार नहीं सकते हैं, भले इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में दिया गया है, लेकिन इट इज़ ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। कहीं बाहर भी जाते हैं तो इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है सर। और उस वक्त अगर बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है ना, तो वो थोड़ा सा अपने आप में तो महसूस करता है कि अगर मैं जान लेता तो मेरे लिए अच्छा रहता। हिंदी हमारी भाषा है, हमें इस पर गर्व है, लेकिन हम इंग्लिश को भी नकार नहीं सकते हैं सर। तो इस पर मैंने काम किया, इंग्लिश क्लब की स्थापना की हुई है, और बच्चे इसमें बहुत अच्छे मेरे इंग्लिश बोलते हैं, सीखते हैं, वो लोग बातें करते हैं, मतलब कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होता रहता है। मैंने अपने इंग्लिश क्लब में अभिभावकों को भी जोड़ा है, जैसे कभी सैटरडेज़ को उन लोगों को भी बुलाती हूँ, उन लोगों से भी बुलवाती हूँ, तो वो लोग भी इंटरेक्ट करते हैं। और इस तरह से आगे बढ़ती है। अवेयरनेस क्लासेस हैं, अवेयरनेस क्लासेस में समाज को जोड़ा है, समुदाय को जोड़ा है। मेरे क्लासेस में समुदाय और समाज सभी आते हैं। तो यही है सर कुल मिला के मेरा इंट्रोडक्शन।